सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 और विषय आपको पता है जैसे कि राजनीति विज्ञान चल रहा है। अध्याय खंड 2 इकाई दूसरा राज्य स्तरीय शासन, जिसमें हम राज्यपाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं और कुछ मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ बातें मुख्यमंत्री की रह गई थी। मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका कैसे काम करती है। हमने मुख्य तो पढ़ लिया मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री प्रधान किसका होता है? मंत्री परिषद का। किसका? मंत्री परिषद का। मैंने तरीका बता दिया आपको कि मंत्री परिषद के लगभग क्वेश्चन मैंने बता दिए कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कौन करता है? विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री का। मंत्रियों को हटाता राज्यपाल है। मंत्रियों को हटाता राज्यपाल है। ठीक है। मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, नियुक्ति राज्यपाल करता है और विभागों का बंटवारा कौन करता है? मुख्यमंत्री। लेकिन इनको हटाने का काम भी राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को हटवा सकता है, वह नया मंत्री बना सकता है। ठीक है। यानी मुख्यमंत्री किसी भी विभाग के व्यक्ति को हटा सकता है। जैसे अभी आप देखना ना, तो मुख्यमंत्री कौन है हमारे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने क्या करवा दिया? किसको हटा दिया? सचिन पायलट को। सचिन पायलट का नाम सुना आपने? 3 मंत्री थे। अभी एक विवाद चला था, एक तो ग्रामीण विकास मंत्री उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, एक हमारे खाद्य सुरक्षा मंत्री थे रमेश मीणा, और एक पर्यटन मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह। इन तीनों को हटा दिया। तो मुख्यमंत्री के पास पावर होती है, वो किसी भी मंत्री को हटा सकता है, किसी भी मंत्री को नया बना सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक इसमें आपका दे रखा है, थोड़ा सा मैं सीधा ही बता देता हूं। और दूसरा आपको पता है मंत्री परिषद की 91वां संविधान संशोधन कई बार बता चुका हूं। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कुल विधानसभा की सीटों का, विधानसभा के सदस्यों का 15% से अधिक न हो। ठीक है। 91वां संविधान संशोधन कहता है कि ऐसे नहीं, पहले तो क्या मंत्री अपनी मर्जी से कितने बना लेते थे, लेकिन अब फिक्स कर दिया कि जिस विधानसभा में जितने सदस्य, जैसे हमारी राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य, हमारे राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं। 200 सदस्य का 15% आप कर लो। 200 सदस्यों का 15% कर लो आप, तो कितना आएगा? 0 से 0 काट के 0 से 0 15 गुना 30 मंत्री हमारे राजस्थान में। इससे ज्यादा नहीं। अब वर्तमान में 20-22 मंत्री हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। एक तो ये आपकी किताब में दे रखा है, जो दे रखा है ना। एक आपको पता है किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना है, किसी भी मंत्री को, तो वो विधानसभा का या जिस राज्य में विधान परिषद है उसका सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होती है। इसके अलावा दे रखा है मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य। ये जो हमने सारी बातें की है कि कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्त शक्ति, ये सारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास और उसकी मंत्री परिषद के पास होती है। किसी को हटाने की मुख्यमंत्री राज्यपाल से क्या करता है? विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल को प्रतिवेदन देने, क्या काम किया वो विधानसभा में सारा काम किया जाता है। जैसे आपके पॉइंट दे रखे हैं विधानमंडल के सारे। ठीक है, इनको पढ़ लेना, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जितने भी राज्यों में काम करेगा ना, सारे के सारे काम कौन करेगा? मुख्यमंत्री ही करवाएगा। ध्यान रखना, जितने भी राज्यपाल के काम होता है वो किसके द्वारा होते हैं? मुख्यमंत्री के द्वारा होते हैं। अब मैं पॉइंट पे चलता हूं, स्थानीय स्वशासन में। स्थानीय स्वशासन, देखो स्थानीय स्वशासन का मतलब 2 प्रकार से है। एक तो पंचायती राज और एक है, यानी आप यहां कह सकता हूं मैं
इसके दो भाग जैसे कह सकता हूं कि पंचायती राज के नाम से वैसे जाना जाता है, ठीक है। दो स्वशासन है, ठीक है। एक तो ग्रामीण का है, ग्रामीण स्वशासन है एक तो, और दूसरा है शहरी स्वशासन, ठीक है, शहरी स्वशासन, ग्रामीण, और इसको पंचायती राज भी कहते हैं, पंचायती राज। अब देखो, स्वतंत्रता के बाद एक व्यक्ति आए थे, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। एक बलवंत राय मेहता समिति थी, 1957 में आई है। इसने कहा कि त्रिस्तरीय स्वशासन होना चाहिए, स्वशासन, त्रिस्तरीय स्वशासन होना चाहिए। मैं कुछ समितियां आपको बता देता हूं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति की बता देता हूं। त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत। फिर दूसरा इन्होंने बना दिया खंड स्तर, या जिसको कहते हैं ब्लॉक स्तर, इस पर होनी चाहिए पंचायत समिति, है ना, आज पंचायत समिति। और तीसरी जिला स्तर पर, जिला स्तर जिसमें जिला परिषद होती है, तीन होती हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। एक समिति है। उसके बाद में अशोक मेहता समिति, अशोक बलवंत राय मेहता समिति, फिर एक समिति आती है अशोक मेहता समिति। ये समितियां बनी थी, अशोक मेहता समिति, ये 1967 में बनी थी, 77 में। इसने कहा था यहाँ पे त्रिस्तरीय स्वशासन है, क्योंकि सबसे बेस्ट माना जाता है, इनका आज चल रहा है बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय बताई थी, कैसी द्विस्तरीय व्यवस्था बताई थी। इन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायतें गठित की जाए, ठीक है। इन्होंने सीधा कह दिया ये दो ही होनी चाहिए, इन्होंने कह दिया पंचायत समिति और जिला। और फिर इसके बाद इन्होंने कहा जिला कलेक्टर सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन रखे जाएंगे। संस्थाओं के चुनाव दलगत आधार पर करवाए जाएंगे, दल पार्टी के हिसाब से करवाए जाएंगे। समाज में अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था में समय से भी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी, खुद काम कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में समिति बनी जीवी के राव समिति, GVK राव समिति, ये 1985 में बनी। देखो समितियां बनती गई, अंतिम निर्णय देखो बाद में आता है। इसमें कह दिया ग्राम पंचायत को अधिक वित्तीय शक्ति दी जाए, ये ग्राम पंचायत है, इसको सबसे ज्यादा वित्तीय धन दिया जाए, राज्य वित्त का आयोग गठन किया जाए और संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष किया जाए। कितने वर्ष? 8। जैसे सरपंच 5 साल ना, तो इसको 8 वर्ष किया जाए। ये क्या है? GVK राव समिति कहती है। इसके बाद में एक समिति आई PK थुंगन समिति, PK थुंगन समिति, यह 1988। PK थुंगन समिति क्या है? देखो एक बीच में और आगे LM सिंघवी समिति भी आई थी, LM सिंघवी समिति, ये 1986 में आई थी। इसमें क्या किया? 64वां संविधान संशोधन तत्कालीन प्रयास किया, लेकिन इसमें क्या कारण? उसमें राजीव गांधी की सरकार थी, 64वां और 65वां संविधान संशोधन पारित हुआ, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर PK थुंगन समिति, इसमें भी संवैधानिक दर्जे की मांग की थी। आपको याद रखना है 57, फिर 77 अशोक मेहता समिति, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, स्थानीय स्वशासन का विवरण पूछा जा सकता है सारा। GVK राव समिति 1985, ML सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988। ये सारी समितियां बन गई। ये सारी समितियां बनने के बाद क्या हुआ? क्योंकि समिति ने कहा क्या कि जो पंचायत स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जे का मतलब संविधान में इसका उल्लेख होना चाहिए। इसलिए 73वां व 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन हुआ और एक हुआ, मैं दोनों बता देता हूं, 74वां संविधान संशोधन। ये किसके लिए था? ये तो था पंचायती राज के लिए। पंचायती राज कह सकते हैं
ग्रामीण स्वशासन के लिए, स्वशासन के लिए। और ये था नगरीय या शहरी, नगरीय कह लो या शहरी स्वशासन के लिए था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन के लिए और नगरीय शहरी स्वशासन के लिए। इसमें जो कार्य दिए गए वो 29 कार्य दिए गए, 29 कार्यों के लिए होगा और यहां होंगे 18 कार्य। और दोनों के लिए क्या किया गया, हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग गठित होगा, हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग इनके काम की देखरेख इनके करने के लिए, और एक निर्वाचन आयोग का गठन होगा, निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, जिनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यानी किसकी सिफारिश पर, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की सिफारिश पर, और हटाने का अधिकार कोर्ट को है, न्यायालय हटाएगी इनको। ठीक है, इनको चुनाव करवाने के लिए, इन दोनों के चुनाव तो चाहिए ना, करवाने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और 5 वर्ष में एक वित्त भी तो चाहिए, इसके लिए इनका गठन किया गया। और आपको बताया 24 अप्रैल को पंचायती, 24 अप्रैल 1994 को हमारे राजस्थान में लागू हुआ या पूरे देश में भी लागू हुआ, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाते हैं, पंचायती राज। अब देखो 12वीं के बाद आप बीटेड का एग्जाम दोगे ना, आपकी बार बीटेड का एग्जाम होता है ना बीएड के लिए, उसमें क्वेश्चन आया था पंचायती राज दिवस का, बाद आपकी किताब में से क्वेश्चन आया था वो 24 अप्रैल। ये हो गया और ये हो गया। इसमें कार्य 29 दे दिए था, वो आपके काम लिखे हुए हैं। ठीक है, आपकी किताब में वो पढ़ना चाहते तो सारी चीजों में काम किया जाता है, वो देख लेना उसमें कौन कौन से कार्य। अब देखो इस पंचायती राज में 3 स्तर होंगे, एक तो अभी बताया मैंने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा मैं लिख देता हूं, एक होती है ग्राम पंचायत, फिर होती है पंचायत समिति, और एक होती है जिला परिषद। देखो इसका तो अध्यक्ष होता है सरपंच, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधान, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख। ठीक है, जिला प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच, अभी सरपंचों के कईयों के वोट पड़े, कई गांवों में कईयों में पहले पड़ गए, तो सरपंच जनता द्वारा चुना जाता है, जनता चुनती है। प्रधान को जनता नहीं चुनती है, प्रधान को जो डायरेक्टरी के चुनाव होते हैं ना, अभी कई डायरेक्टरी चुनाव में सुना होगा आपने, डायरेक्टर जो होते हैं, डायरेक्टर सदस्य होते हैं पंचायत समिति के, वो प्रधान को सीधा चुनते हैं। और जिला परिषद, इसमें भी डायरेक्टरी से ऊपर सब डायरेक्टरी जैसे डायरेक्टरी होते हैं, वो सदस्य जिला प्रमुख को चुनते हैं। तो यहाँ का जो अध्यक्ष है ना, पूछ रहे तीनों में से किसका अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, सरपंच। इन दोनों को अलग से चुना जाता है। ठीक है, ये तो इन तीनों के प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं इनकी। ठीक है, उसके अलावा 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। कितना समय से पहले इनको बंद किया जा सकता है, अगर बंद हो जाती है तो 6 माह में दोबारा चुनाव को बंद। ये क्लियर हो गया। इधर क्या होता है, इधर 3 चीजें होती है। छोटे स्तर पर होती है नगर पालिका, फिर होती है नगर परिषद, और फिर होती है नगर निगम। 3 होती है। सबसे बड़ा नगर निगम हमारे राजस्थान में 10 नगर निगम है। नगर परिषद ये 33-34 है, ये अलग अलग है, 33 जिले तो 34 नगर के आसपास है यानी। और नगर पालिका अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि और भी कई बना दिए, 300 कुछ है नगर पालिका, तो ये क्लियर नहीं है। तीनों चीजें अब होती क्या है, देखो नगर पालिका जहां जनसंख्या 10,000 से 1 लाख तक होती है, 10,000 से 1 लाख तक वहां होती है नगर पालिका। 1 लाख से 3 लाख तक होती है नगर परिषद, 1 लाख से 3 लाख तक नगर परिषद, और नगर निगम 3 लाख से ऊपर जितनी होती है, जिसको मेयर या महापौर कहते हैं, इसके अध्यक्ष को। इनके चुनाव भी सेम इसी प्रकार होते हैं। इनके इसका अध्यक्ष होता है, इसका सभापति होता है, जैसे इसका और इसका महापौर या मेयर होता है। 28 कार्य इसमें होते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें इसमें पढ़ लेना। सेम इसी हिसाब से इनको दिया है कि क्या क्या काम करवाना हैं। इनका काम शहरों में काम करवाना होता है, इनका काम। इनके जो सदस्य होते हैं, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टर होते हैं ना, सीधे सदस्य, इनके जो सदस्य होते हैं उनको पार्षद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है। यहाँ सदस्य कौन चुना जाएगा, जैसे इसमें दे रखा है नगर पालिका का चेयरमैन कहलाता है, ठीक है। और नगर परिषद का होता है सभापति,
इसका चेयरमैन, इसका अध्यक्ष या सभापति, इसका होता है महापौर या मेयर। जैसे यहाँ सरपंच प्रधान और होते हैं ना, तो सेम कंडीशन में रखी हुई है। तो ये आपकी स्थानीय स्वशासन की राज्य स्तरीय शासन प्रणाली का एक पूरा पाठ हो गया। अब अगली इकाई हम पढ़ेंगे जिसमें आएगा भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। ये अपने बोर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे। अब प्रश्न देखो कुछ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 155। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो मुख्यमंत्री में। राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। और राज्य का मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य संबंधी सूचनाएं देता है? तो 167(1) में। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को। ये मैंने आपको बताया नहीं कि ये व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति है ना, उसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू हुई थी। राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत होती थी। संवैधानिक दर्जा पूछे तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में दिया गया। इसके अलावा तो इसका उत्तर हो जाएगा नागौर से। कौन सा इतिहासकार भारतीय गांवों को गणराज्यों की संज्ञा देते हैं? तो अल्टेकर। निम्न में से कौन सी संस्था ग्रामीण स्वशासन से संबंधित नहीं है? अब देखो, नगर परिषद नहीं है, क्योंकि नगर परिषद किसके? शहरी के। और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 पद किस संविधान संशोधन के तहत है? तो 73वां और 74वां। और नगर निगम का निर्वाचित जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं मेयर। ये क्लियर हो गए। अब इकाई 3 हमें आगे पढ़ेंगे। तब तक इन बढ़िया तरीके से भारतीय संविधान की सारी चर्चा पढ़ लेना। अब लोकतंत्र और विदेशों से संबंध वगैरह हम सारी चर्चा करेंगे।